फिर एक बार लंबे समय के उपरांत आपके बीच आने का अवसर मिला है। छात्रों, बहुत सारी बातें आप खुद भी समझते हैं, लेकिन किसी चीज़ को समझना और उन चीज़ों पर क्रियान्वित होना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप समझते बहुत कुछ हैं, करते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन कभी कभी जैसे लगता है कि बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी देश के जो हालात चल रहे हैं ना, उसकी परिस्थिति तो देश के साथ, हमारे राज्य बिहार के साथ गंभीर चल रही है। लेकिन इन परिस्थितियों में हमें क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि समय नहीं बीत रहा, साल नहीं बदलेंगे, समय वही ठहरा हुआ है, हमारी उम्र नहीं बढ़ रही, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमें अपने उन क्रियाकलापों को उसी संजीदगी के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ, उसी समर्पण भाव के साथ जारी रखना चाहिए जैसे हमने जारी रखा था। अब आपके मन में हो रहा होगा कि मैं किस विषय की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी बात करूँगा छात्रों को लेकर। बड़े बच्चे जो हैं, 11th-12th के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे, पीजी के डिफरेंट सेमेस्टर्स के जो बच्चे हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ कि ऐसे संक्रमित माहौल में, इन्फेक्शनस सिचुएशन में हमें घर से बाहर निकलने को नहीं कहा गया है हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि हम पढ़े नहीं, हमें पढ़ने को कहा गया है। अभी अपने समय को जब हम घर पर बैठकर निकालते हैं, हमें और संजीदगी के साथ, तन्मयता के साथ पढ़ना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने लाइव क्लास की व्यवस्था कर रखी है, अन्य अन्य स्रोतों की व्यवस्था कर रखी है। पहले आपने कुछ पढ़ा हुआ है, उन सारी चीज़ों का मदद लेते चलिए। पिछले जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको सही तरीके से आप रिव्यू करिए, गहराई से उसे पढ़िए, समझिए, सोचिए, उससे कंसर्निंग क्वेश्चंस वगैरह वर्कआउट वगैरह कीजिए। और यदि लाइव सेशंस पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलता है तो इस अवसर को गंवाइए मत, इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए, पढ़िए। ऐसा नहीं है कि ऐसे हालात को देखते हुए सरकार इतने बड़े बड़े क्लास के एग्ज़ाम्स को स्थगित कर देगी, एग्ज़ाम्स नहीं लेगी। ऐसा नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम्स होने ही होने हैं, एग्ज़ाम्स होंगे। कई सारे बच्चे मुझे फ़ोन करके पूछते थे कि सर मेरा एग्ज़ाम तो अब नहीं होगा ना। ऐसा ग्रेजुएशन वाले बच्चे पूछते थे, पीजी वाले बच्चे पूछ लेते थे, सर अब तो हम लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा ना। तो मैं कहता हूँ उनको कि आपको इस बात की जानकारी किसने दी? तो वो कहते नहीं सर, वो मेरे एक दोस्त ने कहा था। मैंने कहा कि आप उनसे पूछिए कि उनको ये जानकारी किसने दी। तो फिर सही आंसर नहीं दे पाते, वो सही जवाब नहीं दे पाते। फिर मैं उनसे कहता कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या ना हो, इस बात का निर्णय कौन कर सकता है? इस बात का निर्णय वाइस चांसलर महोदय भी नहीं ले सकते कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, किस तरह से होगा, कब होगा, इन सारी चीज़ों का निर्णय ऐसे हालात में खासतौर से राज्यपाल ले सकते हैं।
सारे यूनिवर्सिटी के जितने भी वाइस चांसलर हैं, उनके रिपोर्टिंग हेड, उनके रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है ना, वो राज्यपाल है। और राज्यपाल का इस संदर्भ में कोई बयान नहीं आया। वो इतने बड़े पद पर होते हैं कि उनका कोई बयान अगर आए तो टेलीविज़न में आएगा, अखबारों में आएगा, ऐसा कोई जिक्र नहीं था। फिर हुआ क्या, यूजीसी के गाइडलाइंस आए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपने गाइडलाइंस दिए और सारी यूनिवर्सिटी को कहा कि आप इसको फॉलो करो। ये ग्रेजुएशन वगैरह के एग्ज़ाम आप कोई छोटे क्लास में थे नहीं, एलकेजी यूकेजी में तो नहीं हो आप कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। आपके एग्ज़ाम्स तो होने हैं, होंगे। हाँ, एग्ज़ाम्स की पद्धति बदली गई, आपके क्वेश्चन का पैटर्न बदला गया कि सेशन लेट ना हो जाए। एग्ज़ाम्स तो लेने ही हैं और ऐसे हालात कब तक रहेंगे, कॉपी के इवैल्यूएशन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी मतलब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यह निर्णय लिया कि नहीं, हम एग्ज़ाम्स को ओएमआर सीट पे लेंगे। ओएमआर सीट पे लेंगे मतलब हमारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स लेंगे। अब एक समस्या और आई छात्रों के पास इस सब जानकारी को मिलने के बाद कि सर हम लोग तो बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, हम लोग को तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन 17 नंबर 20 नंबर का होता है, अब ऑब्जेक्टिव्स तो आते नहीं, अब हम क्या करें। हम कहे देखिए इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सभी प्रश्नों को, आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स को सही तरीके से पढ़ा है तो उन सारे टॉपिक में आप लाइन बाय लाइन, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट थॉरोली उसको पढ़िए और वहाँ पर कहाँ कहाँ पंचिंग पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करिए, एक्सट्रैक्ट करिए ऑब्जेक्टिव्स को। आप बहुत छोटे नहीं हैं, आप इतनी समझ आप में भी है कि कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के, और उन चीज़ों को यदि आप प्रॉपर पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं और से आने वाले हैं, किसी और सिलेबस से आने वाले हैं, सब कुछ आप ही के सिलेबस से आएंगे। और ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम लेने का मकसद एक और है कि आपकी कॉपी बहुत ही जल्दी इवैल्यूएट हो जाए। ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो आपकी कॉपी की जांच कंप्यूटर कर लेगा, जल्दी से रिजल्ट आ जाएंगे। वीसी ने जो एक्सक्यूज़ दिया था राज्यपाल के सामने वो ये दिया कि सर हमने तो 3-4 साल मेहनत करके अपने यूनिवर्सिटी के सेशन को ठीक करा था, लेकिन अब इतना लेट हो चुका है, हमारा सेशन फिर गड़बड़ा जाएगा। तो फिर एडवाइजरी कमेटी ने, निर्देशक मंडल ने जिस तरह के सलाह उनके सामने रखे हैं तो उस पर अब आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। तो मैं जो कह रहा था आप लोगों को कि 12वीं के बच्चे हों या बच्चे ग्रेजुएशन के हों, पीजी के हों, आप घर पर पढ़ के पढ़ाई करने में, घर पर बैठकर पढ़ाई करने में कोई भी कोताही मत बरतिए। घर से बाहर निकलने की मनाही है, घर पर बैठकर पढ़ने की मनाही नहीं है। आज किसके पास फ़ोन नहीं है? आज ही तो इस लॉकडाउन वाले सिचुएशन में भारत के बच्चों को फ़ोन की अहमियत समझ में आई है कि फ़ोन पढ़ाई का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। आज तक ना हम लोग फ़ोन को मिसयूज़ करते रहे हैं। बच्चे पूरा टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडियाज़ में, इधर उधर व्हाट्सएप, टिकटॉक, फलाना चिलाना। आज आपको लग रहा है ना कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है इस तरह के, वो आपके लिए कितने सहायक हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता इन चीज़ों के बारे में। आपकी ज़िंदगी है, निर्णय आपको ही लेना है। आप बहुत समझदार हो। मुझे ये दिख रहा है कि ऐसे सिचुएशन के बाद बहुत सारे स्कोप जनरेट भी हो रहे हैं। नकारात्मक चीज़ों में सकारात्मकता को तलाशने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो बहुत ही सफल होता है। मेरी आशा है आप सभी समझदार हैं, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद।